नमस्कार, डॉक्टर रवि गोड से पेंसिल्वेनिया से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए। भारत ने आज तक जो अच्छा काम किया है उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले, भारत का मृत्यु दर बहुत कम है, रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। भारत इस महामारी के मुकाबले में अभी इस हद तक पहुंच चुका है कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या टीका जरूरी है। मतलब टाइटैनिक ने हमको डुबाया था, लेकिन हम लोग अभी किनारे के इतने नज़दीक आँख पहुँचे हैं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि लाइफ बोट चाहिए या तैर के किनारे तक पहुँच सकते हैं। तो इतने हद तक पहुँचे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? क्या तापमान का कोई ताल्लुक है उससे? लगता तो नहीं है, लेकिन ये जब महामारी चालू हुई थी तब ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत गर्मी थी। तो क्या भारतीय लोगों का जो आनुवंशिक भारतीय मूल के लोगों का जो जेनेटिक पूल है उससे उनको कोई बचाव होता है? देखो, भारतीय मूल के मेरे जैसे लाखों लोग अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। तो वहाँ ऐसा कोई देखने में नहीं आया है कि इंडियन ओरिजिन के लोगों को कम कोविड हुआ है कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। इसके पीछे ये वजह भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी इंडियन मूल के जो लोग हैं अमेरिका में वो डॉक्टर है। तो अगर डॉक्टर्स को हो गया कोविड तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। तो ये संख्या कम होने के बावजूद भी थोड़ी नॉर्मल लगती होगी, लेकिन ऐसा कुछ जेनेटिक पूल के वजह से नहीं लगता। क्या इसकी वजह यह है कि बीसीजी टीका मिला था हमको? तो बीसीजी टीका तो दुनिया के कई देशों में लगता है। क्या एमएमआर टीके से हुआ है? नहीं, एमएमआर टीका तो बाकी दुनिया के देशों में और अच्छी तरह से लगता है। तो क्या इसकी वजह ये होगी कि जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं कि पुराने कोरोना वायरस की इम्यूनिटी की वजह से हुआ है? वैसे बाकी दुनिया के काफ़ी देश है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, फिर उसमें क्यों नहीं हुआ? देखो, रीज़न जो भी हो, वजह कुछ भी हो, अगर ये सब बुरा होता था, अगर हमारा रिकवरी रेट अच्छा नहीं था या हमारा मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, तो हम किसको जिम्मेदार ठहराते? सरकार को। तो अब क्यों ना हम उसका क्रेडिट, उसका श्रेय अभी गवर्नमेंट को दे दें। भाई देखो, अच्छा हुआ है। क्यों अच्छा हो रहा है अभी पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा ये मृत्यु दर के बारे में, लेकिन सरकार को क्रेडिट दे देंगे। दूसरी चीज़ अच्छी की गवर्नमेंट ने, वो थी लॉकडाउन। अभी इसके पीछे भी मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ, क्योंकि कई देशों में लॉकडाउन हुए थे। जर्मनी में तो बड़ा कड़ा लॉकडाउन हुआ था, फिर भी दूसरी लहर आई। अमेरिका कैलिफोर्निया के स्टेट में बहुत लॉकडाउन था, फिर भी वहाँ अभी बहुत बुरी तरह से तबाही मच गई है, इतनी लहर आई है। मेरे ख्याल से इंडिया ने जो लॉकडाउन किया, देखो अमेरिका का लॉकडाउन था 6 मार्च को और इंडिया का उसके शायद 20 दिन बाद आया। तो ये पूरी जो श्रृंखला थी, पूरी ये साइकिल थी, उसमें ये महामारी अमेरिका में इंडिया के आगे मानो 2 महीना चल रही थी, लेकिन इंडिया का लॉकडाउन 2 महीने बाद नहीं आया, 3 हफ्ते में ही आया। और इसके पीछे मैं सराहना इसके लिए करूँगा, पहले तो मैं खुश नहीं था कि लॉकडाउन जब हुआ था तो मैं सोच रहा था कि लोग खाएंगे क्या, करेंगे क्या। लेकिन सरकार को अपनी जनता के बारे में मालूमात होनी चाहिए, उनका भरोसा चाहिए कि वो क्या करेंगे। देखो, अगर अलीगढ़ से मेरठ, अलीगढ़ से आगरा एक बारात जा रही है और उसमें 1000 लोग शामिल है वो बारात में, और सिर्फ 2 बसेस है और एक बस में सिर्फ 50 लोग जा सकते हैं, फिर भी हमारे लोग हाथी, घोड़ा, बैल, जो वो बस का ऊपर कुछ ना कुछ करके हजार के हजार लोग आगरा से अलीगढ़ से आगरा पहुंच जाएंगे। ये हमारे लोगों का जो जुगाड़ है, ये जो हमारी ताकत है कि कुछ कुछ रास्ता निकालने की। तो मार्च 20 को, जैसा मार्च 26 के जैसा ज़्यादा सोचने के बगैर कि क्या होगा, अभी लोगों को कहाँ से पैसा लाएंगे, क्या खाएंगे, गवर्नमेंट का ये भरोसा था कि हम लोग कुछ ना कुछ करके तो रास्ता ही निकाल देंगे। हम लोग जिसको बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त कौन होता है? कि जो बचना चाहता है,
जिसकी जिसकी जीने की और जिसको अच्छा करने की जो इच्छा शक्ति है वो दुर्दम्य होती है, ऐसे लोगों को भरोसा करके ये जब लॉकडाउन हो गया कि कुछ सोचे कर दिया लॉकडाउन कुछ सोचे बगैर, तो और अपनी जनता ने किस तरह से थोड़ी कठिनाई को जूझना पड़ा लेकिन उसको निभा दिया। उसका शायद थोड़ा असर हो गया कि जो पहले का वेव इतने पैमाने में नहीं आया, ऐसा लगता है। तीसरी चीज़ ये है कि और ये कहाँ था जब मैं बहुत परेशान हुआ था ये जब हुआ था तब मेरे जैसे लोग ओसीआई है जिसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, जब ये महामारी चालू हुई तब इंडिया ने सडनली डिक्लेयर कर दिया कि ओसीआई भारत में नहीं आ सकते। और मेरे जैसे लोग बहुत परेशान हुए थे कि क्या हमारे पेरेंट्स को कुछ हो गया, हमें जाना पड़ा, तो क्या हम ओसीआई नहीं जा सकते। मैंने तो एक बहुत उसके ऊपर क्रोधित होकर फेसबुक पे आर्टिकल भी लिखा था कि यूएस गवर्नमेंट कह रहा था कि कोई अगर 20 साल का मानो भारतीय बच्चा हो जिसको अंग्रेजी नहीं आती और जो कभी अमेरिका गया ही नहीं है, लेकिन अगर वो अपने माँ बाप के साथ है जिनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड हो तो वो अमेरिका में आ सकता है, वेलकम। तो मैंने सोचा एक 20 साल का बच्चा जिसने कभी अमेरिका देखा भी नहीं है वो अमेरिका में आ सकता है, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो कई भारतीय भाषाओं में निपुण है, भारत में पला बढ़ा है, जिसके पास ओसीआई है, मैं खुद अपने शहर नहीं जा सकता, मुझके ऊपर मेरे ऊपर पाबंदी है। तो एक कभी खुशी कभी गम करके मूवी था, उसमें एक एक्टर एडॉप्टेड होता है और उसका डायलॉग था, वो अपने बाप को कहता है पल में पराया कर दिया। तो हम लोग जैसे लोग कह रहे थे कि भारत ने हमको पल में पराया कर दिया, और हम ये भी सोच रहे थे कि क्या उन्होंने किया है वो गैर कानूनी है, क्योंकि ओसीआई के मतलब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा था ना कि जिंदगी भर के लिए हमें भारत का वीज़ा मिलेगा अगर हमने इतना पैसा दिया और ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट का भंग हो गया। लेकिन कभी कभी देशों को अपने हित में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि वो समय पे वो अच्छे नहीं लगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि शायद वो अच्छे थे। तो मैं खुद की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जैसे कई लोग थे, शायद वो जो अमेरिका इंग्लैंड में थे जहाँ कोविड काफ़ी तरह से फैल चुका था, अगर वो डर के मारे अपने पेरेंट्स को देख के इंडिया आते थे तो शायद इंडिया में भी तबाही मच जाता था। तो शायद ये थोड़ा सा गैर कानूनी, थोड़ा सा सख्त कदम उठाने पर ये भारत का पहला लहर इतने जोर से नहीं आया। चौथी चीज़ ये है कि हम लोग जो मैसेजिंग बोलते हैं ना, देखो जब मैं अमेरिका तेल अवीव और जेरूसलम गया था, वहाँ याद वशेम करके बहुत ही निहायत अच्छा हॉलोकॉस्ट के ऊपर म्यूज़ियम है। तो मेरे काफ़ी यहूदी दोस्त हैं, हम पूछ रहे थे कि हॉलोकॉस्ट बहुत बुरा हुआ, आप उसकी बार बार बात करते हैं, तो आपने कुछ टाइम पीरियड डिसाइड किया है कि अब तक इस हद तक बात करेंगे। हमारे साथ एक थाईलैंड की बहुत बड़ी सिंगर थी, उसने पूछा हमारे गाइड को कि ये होलोकॉस्ट क्या है, मतलब उसको पता ही नहीं था। तो भारत ने ये जो टेलीफोन पे मैसेज डाले थे वो बाद में लोग थोड़े इरिटेट हुए थे, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि जैसी वो थाईलैंड की सिंगर थी, वो इतनी बड़ी सिंगर थी, हमने अज्यूम कर लिया था कि उसको मालूम है होलोकॉस्ट के। लेकिन परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो मैं जब इंडिया में फ़ोन करता हूँ, खासकर महाराष्ट्र में, तो ये मेरी कामना होती है कि वो पर्सन फ़ोन ना उठाए। तो वो जो मैसेज होते हैं फ़ोन के ऊपर, वो सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। कुछ भी होते हैं, आपने जिस आदमी को फ़ोन किया है वो व्यस्त है, व्यस्त का मतलब बिज़ी, मुझे ही बता रहे, व्यस्त का मतलब बिज़ी। और एक अच्छा है, आपने जिस आदमी को फ़ोन किया है
वो आपसे इस तरह वो आपको इस तरह आपको नापसंद करता है कि आपने फ़ोन काट लिया तो ही अच्छा है। तो जैसा हम लोग फ़ोन करते तब मैसेज आता था कि कोविड महामारी के बचने के लिए हम लोग क्या करने चाहिए। हम उससे बोर ज़रूर हुए होंगे, लेकिन उसका बहुत ज़रूर डेफ़िनेटली फ़ायदा हुआ। छठी बात ये है, भारत ने की है कि अभी जो कोविशील्ड बनी है, वो तो अभी बड़े पैमाने पे भारत में निकलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भारत ने ये अच्छी तरह से सोच लिया है कि विषाणुओं की, महामारी की कोई सरहद नहीं होती। पूरी दुनिया इसमें अपने साथ है। तो भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हम लोग यहीं रखेंगे। भारत अभी भी कह रहा है कि हम दुनिया की भी मदद करेंगे। और देखो कि समृद्धि भी संसर्गजन्य होती है, वो कोविड से ज़्यादा फैलती है। हम ये क्यों सोच ले कि पाकिस्तान की आवाम अपने पसंद के नेता नहीं चुनना चाहती, वो भारत जैसे समृद्ध नहीं बनना चाहती। चाइना पे अभी हम लोग खफा है, लेकिन वो चाइना की आवाम है, वो लोग तो अपने तरह ही है, बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, काम करते हैं। हम गवर्नमेंट को छोड़ दो चाइना की, हम ये चाहे कि मैं तो कह रहा हूँ कि भारत अपने समृद्ध, सौहार्द और सामर्थ्यशाली लोकतंत्र के बलबूते पर एक मिसाल बने और एक ऐसा दिया बने जो पूरे अंधियारे को मिटा दे। और ये जो कोविड मिट जाएगा, उसके साथ ये सब दुश्मनियों को मिटा दे, भाईचारा बढ़ा दे। अभी हम लोगों ने तो भारत की सराह करने के लिए वीडियो किया था, ये सब अच्छा काम किया है और भी करते रहेंगे। और देखो अभी हमें जो आदत पड़ी है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रही है। अच्छी आदतें भी बुरी आदतों के तरह ही होती है, एक बार लग गई तो लग गई। सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आँखों में। पाँव बेहिस है, चलते रहते हैं, एक सफ़र है, बहता रहता है। कितने बरसों से, कितने सदियों से जिए जाते हैं। आदतें भी अजीब होती है। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।